है और कि सादर भले ही मिली एक माता, बगनी मिली बहु बहु मुस्काता। कि उस यज्ञ में सबका भाग था, सब खुश थे। सती के जाने के ना आने का दुख अगर किसी को था तो वो सिर्फ एक व्यक्ति था, वो थी माँ। और माँ का हृदय होता है। और हमारा वेद मार्कंडे जी लिखते हैं, दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है, क्योंकि माँ का हृदय वो हृदय है कि जहां मीलों दूर बैठे पुत्र के, विदेशों में अगर पुत्र पढ़ने चला जाता है, एक दिन अगर भोजन ना करे, अगर कहीं पैर में ठोकर भी लग जाए तो माँ का हृदय यहाँ पर आहा को पहचान जाता है कि मीलों दूर बैठे पुत्र के भाव को अगर कोई सेटेलाइट नहीं पकड़ पाता, वो माँ का हृदय पकड़ता है, वो माँ का हृदय जानता है। और ऐसे माँ के हृदय को, ऐसे माँ को बारंबार हम आप सब नमन करें, ऐसे माँ को बारंबार प्रणाम। सती के ना आने का दुख माँ को था। और आप कथा प्रसंग को जानते हैं, सती ने अपने पिता से कहा कि आपने शिव को ना बुलाकर ठीक नहीं किया, शिव को जरूर बुलाना चाहिए था, शिव को अवश्य बुलाना चाहिए था। अरे आपका बैर मेरे पति से था तो शिव के नाते बुलाते, अगर शिव से बैर था तो दामाद के नाते बुला लेते, एक रिश्ता को निभा लेते। लेकिन आपने दोनों ही मर्यादा को खो दिया। और सती सोचती है कि मैं क्या वापस चली जाऊं, जिस पति ने मेरे को 1000 बार मना किया कि सती मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं मानी नहीं। अब मैं ऐसे स्थान पर जा नहीं सकती और मैं वहां जा नहीं सकती। और जिस यज्ञ में मेरे पति का सम्मान नहीं, घर में पत्नी पति से भले ही कितना लड़ ले, घर में पत्नी पति से भले ही कितना लड़ ले, लेकिन पत्नी वो कि बाहर जाकर अपने पति की बुराई नहीं सहन कर सकती। वह उसने कहा कि जिस यज्ञ में मेरे पति का भाग नहीं, वहां पत्नी कैसे रह सकती है, मुझे यहाँ रहना नहीं, लेकिन वहां जा नहीं सकती। सती ने क्या किया कि बोले ऐसे शरीर को अब लेकर करूंगी क्या, ऐसे शरीर का त्यागना ही उचित है। उसी यज्ञ में अपने 5 भौतिक शरीर को सती ने यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया, नष्ट कर दिया। ये कोई और जगह नहीं, हरिद्वार की कनखल नाम की जगह, जहां आप आज भी जाएंगे तो यज्ञ कुंड आज भी मौजूद है हरिद्वार में, जहां सती ने अपने प्राणों को त्यागे थे। हरिद्वार कनखल में जाकर देखिएगा, दक्ष प्रजापति के उस स्थान पर वो स्थान आज भी बना हुआ है, आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये देवभूमि है, तीर्थ भूमि है, यहाँ अनेकों अनेक कर्म होते आए हैं। और सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया और शिव को क्रोध आया। शिव ने अपना सेवक भेजकर जो है दक्ष प्रजापति का सिर अलग कर दिया, वो भी अग्निकुंड में जाकर गिर गया। और देवताओं ने जाकर भगवान से प्रार्थना करी, भोले बाबा से कि बाबा इसको ठीक कर दीजिए, यज्ञ की पूर्ण आहुति होनी बहुत जरूरी है। भगवान शिव तो शिव है जिसका नाम ही भोला हो, है जिसका नाम ही भोला हो, उससे भोला कोई हो नहीं सकता। और सच कहूं, भगवान शिव से जैसा भोला कोई दुनिया में देव नहीं है। हाँ, बोले शंकर पे आप 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो तो खुशी है, चिनिया बादाम चढ़ा दो तो खुशी है, 200 ग्राम में 2 लीटर पानी मिलाकर दूध चढ़ा दो तो खुशी है। माताएं बड़ी चालाक होती हैं, 4 चम्मच दूध डालेंगी और पूरा लोटा पानी से भर लेंगी और चढ़ाते हुए पढ़ेंगी दूध वाला मंत्र, ओम पया हा पृथिव्याम पया होगा, दूध चढ़ा रही है। लेकिन भोले बाबा उसमें भी खुश हो जाते हैं। भोले बाबा तो कहते तुम आ तो सही, शरणागत हो तो सही, शिव तो शिव है प्यारे, शिव जैसा कोई देव नहीं है, शिव जैसी शक्ति नहीं है। शिव का एक नाम है आशुतोष। शिव का क्या नाम है?
आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। जो सबसे जल्दी खुश हो उसका नाम आशुतोष शिव है। शिव जैसा दाता नहीं है, शिव जैसा धनी नहीं है। एक भगत जी की मैं छोटी सी कथा सुनाऊं। एक कथा भागवत के अंदर भी आती है। शिव इतने दयालु कि सोचते भी नहीं कि क्या देना है। हाँ, ये तो चला कि हमारे भक्तों की है, मांगने वालों की। शिव बड़े दयालु है। और आगे प्रसंग सुनाते हैं ध्रुव जी का चरित्र। कथा व्याख्या नहीं कर रहा, आप सबने सुनी हुई है, लेकिन प्रसंग के मूल मंत्र को जरूर बताऊंगा। ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव ने 5 महीने का तप करके भगवान को प्रकट कर लिया। ध्रुव जी ने 5 बरस के बालक ने 5 महीने साधना करके भगवान को सामने आने पर मजबूर कर दिया। भगवान आए, दर्शन दिए। भजन तो आप भी करते हैं, पूजा पाठ तो हम भी करते हैं। भजन पूजा पाठ नाम ध्यान तो हम भी करते हैं। क्या भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? ध्रुव जी के सामने आ गए, हमारे सामने क्यों नहीं आते? अगर अपनी आयु का हिसाब से जितनी देर भजन पूजा पाठ करते हैं, अगर उसको जोड़ा जाए तो 5 महीने तो हमारे भी हो गए होंगे। अपनी उम्र के हिसाब से आधा घंटा 1 घंटा जो भजन करते हैं, उस हिसाब से जोड़ा जाए तो 5 महीने तो हमारे भी हो गए होंगे। लेकिन भगवान सामने नहीं आए। क्यों? क्योंकि जिस निष्ठा से, जिस विश्वास से ध्रुव ने कहा कि मुझे भगवान दर्शन अवश्य देंगे। क्योंकि नारद जी ने रास्ता रोका। नारद जी ने कहा कि जंगल जा रहे हो, भय नहीं है, डर नहीं लगता? जंगल में जीव जंतु रहते हैं। ध्रुव ने कहा कि मुझे भय नहीं, डर नहीं। अरे भूख प्यास लगेगी, भले भूख प्यास की भी चिंता नहीं। क्यों? कि जब दांत नहीं तो दूध दियो, कि जब दांत नहीं तो दूध दियो, कि अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देगा। जब दांत नहीं थे तो उसने दूध की व्यवस्था की। अब दांत दिए हैं तो उसने अन्न की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं करी होगी। इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और ऐसे भक्त हुए जिन्होंने 5 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। यानी भक्ति तो कर रहे हैं हम लोग भी, हमारा विश्वास कहीं डगमगा रहा है। बस ऐसा नहीं कि हम भजन नहीं करते, हम पूजा नहीं करते, आप सब हम सब करते हैं। लेकिन बस जिस भक्ति को करते हो ना, उसमें अपनी विश्वास की एक अग्नि और जला लीजिए। बस विश्वासो फलदायक। जिसके जीवन में विश्वास हुआ, भगवान को आज भी आकर दर्शन देते जाते हैं। ईश्वर तो आज भी आता है। और इसी क्रम में ध्रुव जी महाराज को परमात्मा का दर्शन हुआ। पंचम स्कंद के अंदर नरकों के बारे में कथा सुनाई, अजामिल का उपाख्यान सुनाया। जो अजामिल ब्राह्मण था, संगति से डाकू बन गया, लेकिन संत के कृपा से मुक्ति भी पा गया। कैसे? कि अपने बेटे का नाम नारायण रखकर कर गया। अपने बेटे का नाम सिर्फ नारायण 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 कहकर कर गया है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए बंटी शंटी घंटी रखना बंद कर दो नाम, है ना? अपने बच्चों के नाम गोपाल, मधुसूदन, अनेक अनेक नाम हैं ईश्वर के। गोपाल सहस्त्र नाम से एक भी नाम उठा लीजिए, रख लीजिए, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम जिह्वा से दिन में 10-5 बार ईश्वर का नाम तो निकलेगा। वो भी करें, क्योंकि मानस की चौपाई मुझे याद आती है इस प्रसंग पर। वो कहती है कि भाव को भाव अनथ आलस हूँ, कि नाम जपत मंगल दिस दस। क्योंकि
जो किसान होता है ना, वो खेत में बीज डालता है, लेकिन उस समय ये नहीं देखता कि वो बीज टेढ़ा गिर रहा है कि सीधा गिर रहा है कि दाएं गिर रहा है कि बाएं। वो तो ऐसे बिखेरता जाता है। उसका एक मकसद है कि मेरे हाथ से ये बीज मिट्टी तक पहुंच जाए। उसके बाद वह अपनी तप करता है और उसको फलित होता है। इसी तरह अपने जीवन में ईश्वर का नाम आपके जीभ से निकल जाए। इस जिह्वा से हरि का नाम किसी भी प्रकार से निकले। इसी चौपाई में एक चौपाई और आती है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। डाकू थे पेशे से, वाल्मीकि जी डाकू थे पेशे से। संगति ऐसी मिली, उनको कहा कि राम राम करो। बोले राम राम तो मुझसे होता नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने तो मारो मारो ही किया, कि मैंने पूरी जिंदगी मारो ही मारो किया है। तो संत ने कहा कि ऐसा काम करो कि तुम राम राम नहीं बोल सकते, तुम मरा मरा ही बोलना शुरू कर दो। क्या बोल दो कि तुम मरा 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 मरा। तो सुनाई क्या दे रहा है? जब 4 बार मरा मरा बोलोगे ना, 2 बार अपने आप राम बन जाता है। और जिसकी जिह्वा से एक बार उसके मुंह से अगर राम निकलता है ना, अगर उसको कोई नहीं स्वीकार करता तो उसको भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा नाम है राम। इसलिए नाम का सिमरण करते रहो। बच्चों के नाम रखो, नाती पोते के नाम रखो। हाँ, आजकल के नाम, आजकल के रिश्ते। पहले ना, अरे आजकल तो ये श्रीमान श्रीमती भी आपस में नाम लेके, वैसे नियम में गलत है ये। बोलो राधे राधे। हाँ, पहले क्या होता था? पहले श्रीमान श्रीमती जी आपस में जो है ना ऐसे करके बुलाते, अजी सुनते हो, है? वो कहते अजी सुनती हो, ऐसे करके बुलाते थे। थोड़ा सा माहौल बदला, फिर कहने लगे आए सोनू की मम्मी है, मोनू के पापा करके बुलाने लगे। तो थोड़ा सा अब मौसम ऐसा बदल गया, वो एक दूसरे का नाम लेके बुलाने लग गए। ना सोनू की मम्मी ना अजी सुनते हो, एक दूसरे का नाम लेके बुलाते हैं। अब पता सामने वाले को ये नहीं पता चलता कि श्रीमान श्रीमती है कि बहन भाई बात कर रहे हैं, ये भी नहीं पता चलता। लेकिन शास्त्र कहता है श्रीमती को श्रीमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर नाम लेते हैं तो आयु बढ़ जाती है, ये वेदों ने कहा है। बोलो राधे राधे। एक जगह मैं ऐसी कथा सुना रहा था, यही प्रसंग एक माता जी खड़ी हो गई बीच में। बोले महाराज ये आप गलत कह रहे हो। नहीं कहा कैसे भाई? बोले माँ जानकी को जो अशोक वाटिका में थी, जब रावण हर कर ले गया, वो तो खुद नाम ले रही थी। वो तो बार बार कह रही थी हे राम जी आओ मुझे बचाओ, हे राम जी आओ मुझे बचाओ, हे राम जी आओ मुझे बचाओ। वो तो बहुत नाम ले रही थी, पूरी रामायण में लिखा। मैंने कहा बात तो ये भी सही। मैंने कहा मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा माता जी बात ऐसी है, जब श्रीमान बहुत दूर हो ना तब नाम ले लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। बहुत दूर हो ना, हाँ बहुत दूर हो तब नाम ले लेना चाहिए। मेरा निवेदन यही है कि अपने बाल गोपाल बच्चों का नाम ऐसा रखें कि जिह्वा से न प्रकारेण प्रभु का नाम स्मरण हो जाए बस। क्योंकि हम लोग कलियुगी जीव हैं और कलियुग में सबसे बड़ा साधन, क्योंकि आप कथा में सुनते हैं किसी महात्मा ने 10,000 तप किए, किसी ने 20,000 वर्ष तप किए, कोई पूरी जिंदगी लगा रहा। कलियुग में ये सब करने की जरूरत नहीं है। कलियुग में ये सब की जरूरत नहीं है। परीक्षित ने कलियुग को रहने दिया इसलिए था कि कलियुग के बले नाम आधारा, कि सुमेरे सुमेरे नरे उतर ही पार हो। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर
छूट नहीं पाए